पर कर रहे हैं। बीकानेर का रुख करते हैं, मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव के साथ बीकानेर सांसद अर्जुना मेघवाल मौजूद, उनसे बातचीत की जाएगी क्योंकि उनको भी टिकट दोबारा यहां पर मिला। इस सीट पर थोड़ी सी नाराजगी बीजेपी के अंदर नजर आ रही है, लेकिन एक बार फिर से बीजेपी ने अर्जुना मेघवाल को यहां से टिकट दिया है, जबकि वो श्रीगंगानगर से टिकट चाहते थे। लेकिन लक्ष्मण, बातचीत कीजिए, उनका टिकट पक्का है एक बार फिर से मैदान में? देखिए, अर्जुन मेघवाल का तीर फिर निशाने पर लगा है और संसद तक में हमने बता दिया था कि कोई शिफ्टिंग के बहुत कम चांस है और वैसा ही यहां पर हुआ है। तमाम बातें यहां पर हुई। ये सीट इसलिए ज्यादा सुर्खियों में रही कि बहुत सारे ऐसे नेता थे जो अपनी बात कह रहे थे, लेकिन मुझे लगता है यहां अर्जुन मेघवाल का जो सक्रियता है वो काम आई। कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी कैंप में जो एक छवि बनाई उन्होंने दलित नेता के तौर पर, न केवल राजस्थान में पूरे देश में वो उभरे और मुझे लगता है उसी के साथ ये टिकट गया है। तो अर्जुन मेघवाल क्या हैट्रिक लगा पाएंगे ये हम समझेंगे उनसे, लेकिन इससे पहले आप देखिए उनके समर्थक यहां पहुंच गए हैं और मिठाई उनको खिलाई जा रही है और ये मुस्कान अर्जुन जी की बता रही है कि उन्होंने आधी मंजिल फतेह कर ली है। हालांकि अभी बहुत सारी चीजें बाकी, उन सब विषयों पर हम बात करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर यहां उनके समर्थक जो हैं, गोदारा हैं, अशोक भाटी हैं और बहुत सारे लोग हैं यहां पर पहुंच चुके हैं और उनको जो है मिठाई खिलाकर कहीं ना कहीं पहली खुशी दरअसल होती है। अर्जुन जी, पहली प्रतिक्रिया, पार्टी ने बहुत विश्वास जताया है और तब जबकि कुछ लोग निश्चित तौर पर नाराजगी जता रहे थे। देखिए लक्ष्मण जी, मैं राष्ट्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि बीकानेर लोकसभा चुनाव में मुझे उम्मीदवार बनाया। मैं विश्वास से कहता हूं कि बीकानेर की जनता ने जिस घटनाक्रम का जिक्र आप कर रहे हो, जब वो घटा तो बीकानेर की जनता ने एक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी कि हमें अर्जुन मेघवाल ही चाहिए। और इन सब परिस्थितियों में राष्ट्रीय नेतृत्व ने आज जो घोषणा की है, तो मैं सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का आभार प्रकट करता हूं। अर्जुन जी, निश्चित तौर पर जो घटना की बात की, लेकिन आपने बहुत संजीदगी दिखाई, मैं देख रहा था लगातार, आपका कोई ऐसा बयान नहीं आया, तो क्या ये अनुशासन भी काम आया? देखिए, मैंने पहले भी आपको कई बार कहा था कि मैं सकारात्मक राजनीति में विश्वास करता हूं। पॉजिटिव पॉलिटिक्स में आप अपना काम करते चलो और आपके काम को जनता भी देखती है, परखती भी है। मैं ये लोकतंत्र जो परिपक्व हुआ है, इसमें पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जनता काम को देखती भी है और परखती भी है। निश्चित तौर पर पहली लिस्ट में नाम आना, जिम्मेदारी भी बढ़ती है, पार्टी को नंबर बढ़े। निश्चित रूप से जो आज विश्वास प्रकट किया है राष्ट्रीय नेतृत्व ने और प्रदेश नेतृत्व ने, मैं मेरे कार्यकर्ताओं की ओर से और पूरा आभार प्रकट करता हूं और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। अर्धांगिनी आपके साथ है। अगर लक्ष्मण एक दो सवाल और उनसे कर पाए, होली का दिन है, अच्छा भी लग रहा है। मोदी जी देखो, मोदी जी के सब मोदी जी कर रहे हैं, सब मोदी जी को जिता के ही लाएंगे। जी विजेंद्र, पूछिए आप सवाल। हम जी बिल्कुल लक्ष्मण, एक तो यकीनन धर्मपत्नियां तो उनको विश्वास है। मेरे सवाल दो, एक तो ये कि होली का त्योहार है, इस दिन गाना चलता है दुश्मन भी गले मिल जाते हैं, तो क्या वो यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा? रामा श्यामा बहुत विख्यात, तो रामा श्यामा करने चले जाएंगे? और तीसरा ये कि फर्स्ट इंडिया पर जब सबसे पहले जुड़ी गए हैं, तो ये वादे बता दे जिनके दम पर वो चुनाव में आने वाले। सवाल ये बना देता हूं इसको जी। देखिए, इसको दो सवाल में तोड़ लेता हूं मैं विजेंद्र। होली का त्योहार है, खुशियों के रंग तो है ही, लेकिन कहते हैं कि होली एक संदेश भी देता है कि दुश्मनों को भी गले लगा लीजिए। देखिए, होली सामाजिक समरसता बढ़ाने वाला त्योहार है और हम उसमें बिलीव करते हैं जी। मैं मनसा वाचा कर्मणा, इन चीजों में बिलीव करता हूं, मैंने पहले भी कई बार कहा है। तो क्या लगता है, टिकट मिल गई है, किन मुद्दों पर बीकानेर का चुनाव होगा और क्या गिले शिकवे दूर होकर गले लगेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकजुट होकर के, एक मुखी होकर के ये चुनाव लड़ेगी। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है ये, और जैसे मैंने पहले कहा कि बीकानेर की जनता ये सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेगी। क्या आप कार्यकर्ता हैं, लगातार जुड़े रहे, क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है, क्या लगता है कि आप मंजिल तय कर लेंगे?
मंजिल आदि हमने तय कर ली है और माननीय मोदी जी और माननीय हमारे मंत्री जी के नेतृत्व में हम पूरी मंजिल तय करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए सबसे बड़ी खबर, अर्जुन मेघवाल को तीसरी बार पार्टी ने आजमाया है। ब्यूरोक्रेट है, टेलीफोन ऑपरेटर से आईएएस बने और निश्चित तौर पर पहला चुनाव जीता, अंतर कम था, लेकिन जब दोबारा जीते तो 3 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीते। और सबसे बड़ी बात कि नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के नजरों में निश्चित तौर पर इनका कद बढ़ा और उसी का परिणाम मिला कि इन्हें तीसरी बार आजमाया गया है। लेकिन अभी मुकाबला कैसा रहता है, कांग्रेस किसको आजमाती है, तमाम सवाल हैं निश्चित तौर पर। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि अर्जुन मेघवाल को होली पर खुशियां मिली है, एक तरह से कहिएगा टिकट उनको मिल गया है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। जी बिल्कुल राघव, शुक्रिया एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए मंत्री साहब के साथ। और वाकई में खुशी नजर आ रही है और जिस तरीके से कार्यकर्ता मुंह मीठा करा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत से बातचीत हमने की, अर्जुना मेघवाल से बातचीत हमने की। दरअसल 16 नामों पर मोहर यहां पर बीजेपी ने लगा दी है। 16 नामों में से 14 नाम ऐसे जो वर्तमान सांसद, 2 नामों को बदला गया। एक नाम अजमेर से बदला गया क्योंकि वहां पर बाई इलेक्शन हुआ और बाई इलेक्शन के दौरान टिकट जो है वो बीजेपी से खिसक गई थी। और दूसरा नाम झुंझुनू से संतोष अहलावत का टिकट यहां पर काट दिया गया। नरेंद्र खींचड़ को टिकट यहां से दिया गया। इसके अलावा आप